एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। एंड सेकेंडली, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, बिना किसी टाइम पास के। अभी बच्चों, आपको पूरा यूनिवर्स दिख रहा है और इस यूनिवर्स में हमारा प्यारा सा छोटा सा प्लैनेट है, अर्थ है। अभी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग द अर्थ, ये सारी चीजें मैटर की बनी हुई है। एंड मैटर किस चीज का बनता है? इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। अभी बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर है, पानी है हमारे पास। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? दे आर द एलिमेंट्स। एंड ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन करके बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, बराबर है। सो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। मतलब हाइड्रोजन ले लो, उस हाइड्रोजन को तोड़ के उसमें से कुछ नया नहीं निकलेगा। ऑक्सीजन ले लो, उसको तोड़ के कुछ नया नहीं बनने वाला है, बराबर है। एलिमेंट को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी बात, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम। मतलब हाइड्रोजन का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है, सल्फर का एटम अलग है, नाइट्रोजन का एटम अलग है। हर एक एलिमेंट का एटम अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। क्या अलग होता है ये हम देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेते, चलो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, आयन, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। कौन है ये लोग? दे आर एलिमेंट्स, बराबर है। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स, ये आपने सुना है। बट इन दोनों के बीच में देयर इज अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। बच्चों, मेटलॉइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब मेटलॉइड का जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा थोड़ा मेटल जैसा है एंड थोड़ा थोड़ा नॉन मेटल जैसा रहेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, अभी सवाल ये आता है कि कितने एलिमेंट है? देयर आर अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स जो आज तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। इसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली मिलते हैं, नेचर में मिल जाएंगे। एंड बाकी के जो है वो मैन मेड है, लैबोरेटरी में बनाए गए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे एलिमेंट्स हैं एंड अगर मुझे इनको पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूं? एक एक एलिमेंट को उठाकर उसका प्रॉपर्टीज पढ़ने बैठूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी भाई। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डाल देंगे। तो जो जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। इस ग्रुपिंग को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो उस ग्रुप में से अगर मैंने एक दो एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ा तो बाकी के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं या फिर उनको मैं समझ सकता हूं इजीली। आर यू फॉलोइंग? तो ये क्लासिफिकेशन क्यों करना है? टू मेक द स्टडी इजी वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, उनको ग्रुप्स में डालना है। दिस इज द बेसिक थिंग, सिंपल सी बात है। तो बच्चों, क्लासिफाई करने के पहले हमें एटम के बारे में दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। तो लेट्स से ये हमारा एटम है। एटम के बीच में होता है उसका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स। बच्चों, न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, बराबर है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। एंड जो बाहर शेल्स है, शेल्स में आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बच्चों, एटम का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? It is the number of protons present in the nucleus of every atom. सिंपल। तो अगर मैं बोलूं न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 5। इफ आई से न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एकदम बेसिक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जितने प्रोटॉन्स होते हैं
उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एटम के अंदर। तो कहना इसे एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज आइदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहने वाला है। सिंपल है। थोड़ा आगे जाए, चलिए। तो ये जो आपको पूरा कलरफुल एकदम खतरनाक सा दिखने वाला जो टेबल है, इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये टेबल बनने के पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना मेथड बताया। डॉबरेनर के ट्रायड्स हुए, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स हुए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया व्हिच वाज वेरी एडवांस्ड कंसीडरिंग कौन से जमाने में दिया था उसने। लेकिन इन तीनों में कुछ कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे। सो फाइनली 1913 की बात है, ये जो भाई साहब हैं इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजली, इन्होंने बोला कि एटम का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। उन्होंने बोला एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एटॉमिक मास उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एटॉमिक नंबर को लेकर ये पूरा टेबल बनाया गया। तो ये जो पीरियोडिक लॉ होता है, लॉ मतलब जिसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनेगा, ये लॉ मॉडिफाई हो गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सिंपल भाषा में एलिमेंट का प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, दैट्स इट, सिंपल। एलिमेंट का प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। इतनी सी बात है। तो भाई आगे जाएं, चलिए। तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने 4 टुकड़े में डिवाइड किया हुआ है। पहला टुकड़ा आपको लेफ्ट में दिख रहा है, ये है एस ब्लॉक। मेरे राइट में जो टुकड़ा है उसको बोलेंगे पी ब्लॉक। मिडल में जो टुकड़ा आया उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एंड बॉटम में जो आया है उसको बोलेंगे भाई एफ ब्लॉक। सो कितने ब्लॉक है भाई? यहाँ पे 4 ब्लॉक। लेफ्ट में एस ब्लॉक, राइट में पी ब्लॉक, मिडल में डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ, इतना याद रहेगा, ठीक है। अभी आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है, ऐसे आडवी रोज है, कितनी है काउंट करते हैं। सबसे पहली ग्रीन डब्बा, वो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है जिसमें सिर्फ 2 ही डब्बे हैं, एक ग्रीन वाला है और एक यहाँ पे एक छोटा ऑकर येलो कलर का है, बराबर। तो फर्स्ट, फिर सेकंड रो, फिर ये पूरी जो है वो थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो कितनी हॉरिजॉन्टल रोज हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो कितने पीरियड है? 1 to 7, 7 पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टली। बात समझ में आई? ठीक है। फिर आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहा है। कितने वर्टिकल कॉलम है? काउंट करना भाई। 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लो ना यार। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So how many vertical columns are there? 18. तो इनको बोलते हैं ग्रुप्स। So there are 1 to 18 groups in the modern periodic table. 7 periods है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली 18 ग्रुप्स हैं। ये बात फिट कर लो दिमाग में, याद रहेगा, ठीक है। फिर बच्चों एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस देना है पूरा टेबल। तो अभी अपने को हर एक डब्बे में एटॉमिक नंबर को प्लेस करना है। देखो ग्रीन डब्बा है ऊपर, उसमें एटॉमिक नंबर 1 लिखा है। फिर 18th ग्रुप में एटॉमिक नंबर 2 लिखा है। फिर सेकंड पीरियड में देखो एटॉमिक नंबर 3, उसके बाजू में एटॉमिक नंबर 4, वैसे ही आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हम एक एक करके भरते जाएंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये आगे भी चलते रहेगा 21 22 23, बराबर है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118। भाई कॉर्नर में देख लो 118 लास्ट है। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर को सीरियली इंडिकेट किया, प्लेस किया इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स। हर एक बॉक्स के टॉप कॉर्नर में हमने डाल दिया एटॉमिक नंबर। यहां तक ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे देखना 6th पीरियड में आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71, 15 एलिमेंट जो है उसको हम एफ ब्लॉक में, नीचे जो लाइन दिख रहा है उसमें रखने वाले हैं। अच्छा, फिर वैसे ही 7th पीरियड में देखना 89 से लेके 103, 15 एलिमेंट है,
उसको भी हम एफ ब्लॉक में रखने वाले हैं। ध्यान से देखना बच्चों, आपको दिख रहा है 57 से लेके 71 आ गया यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, एंड 89 से लेके 103 आ गया सेकेंड लाइन में। अभी सुनो, 57 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है ला, ला मतलब लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम, एंड 89 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है एसी, उसका नाम है एक्टिनियम। तो ये जो 57 से 71 जो सीरीज है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम, ठीक है। एंड 89 से लेके 103 का जो सीरीज है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद एक्टिनियम। तो भाई एफ ब्लॉक में कौन आता है? लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, सिंपल। सो दीज आर द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कितने ब्लॉक थे? 4। ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक में आ जाएगा। 13 से लेके 18th ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक में आ जाएगा। बीच का ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेके 12 तक, एंड नीचे लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्या आ जाएगा? एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक बिल्कुल समझ में आ गए। अच्छा, अभी ध्यान से सुनो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाम है, उसके पीछे भी रीजन है जो आप बाद में पढ़ना नेक्स्ट ग्रेड में, नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ नाम याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड एफ ब्लॉक में जो आते हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड, उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक वाले क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक वाले कौन है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां तक समझा? अभी सुनो, पी ब्लॉक में गौर से देखना, आपको एक जिगजैग लाइन दिख रहा है, जिगजैग लाइन, ये जो ग्रीन कलर का पूरा लाइन है, इसके ऊपर आते हैं मेटलॉइड्स। तो पढ़ो भाई क्या लिखा है? द मेटलॉइड्स लाई अलोंग द जिगजैग लाइन। अभी सुनना, मेटलॉइड क्या होते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी मेटल जैसी हैं और थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल जैसी हैं। तो अब बात ऐसी है कि ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कौन है? मेटल्स है। मतलब एस ब्लॉक में कौन आएगा? मेटल। डी ब्लॉक में कौन आएगा? मेटल। एफ ब्लॉक में भी कौन आएगा? मेटल, ठीक है। एंड मेटलॉइड के राइट में जो भी एलिमेंट है वो सब कौन है? नॉन मेटल्स। तो बच्चों कहना ही से पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स के लेफ्ट में मेटल्स हैं थोड़े, फिर मेटलॉइड आए एंड मेटलॉइड के राइट में नॉन मेटल है। मतलब पी ब्लॉक में आपको सब मिलेगा, मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलॉइड भी मिलेंगे और नॉन मेटल भी मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, नाउ टेल मी, 1 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हमने यहां पे लिखा है। आपको 10th ग्रेड में 1 to 20 एलिमेंट्स बाय हार्ट करने हैं। तो भाई यहां पे भर देते हैं पहले, चलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देखते जाना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, के मतलब पोटेशियम, का मतलब कैल्शियम। तो ये 1 to 20 आपको बाय हार्ट करने हैं। कैसे करने हैं? बहुत सिंपल है, चलो आपको बता देता हूं। ओके, तो बच्चों देखते हैं भाई 1 to 20 एलिमेंट्स कैसे बाय हार्ट करना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है भाई, ध्यान से सुनना। चलो, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, वैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हो गए 1 to 10 एलिमेंट्स, ठीक है। इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस बोलना है। देखो, हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय मतलब हाइड्रोजन, हेलो इज हीलियम, लिसन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, न्यूज इज नाइट्रोजन, ऑन इज ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन, नाइट नियॉन। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। आपका 1 to 10 एलिमेंट्स बाय हार्ट हो गया, इधर ही खत्म, ठीक है। फिर एस ब्लॉक भी अपने को बाय हार्ट करना है, ग्रुप 1 and 2। इसको हम वर्टिकली बाय हार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी इज रुबिडियम, सीएस मतलब सीजियम एंड एफआर मतलब फ्रांसियम। तो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हेलिना। हेलिना एक लड़की है। हेलिना के आरबीसी, आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी फरार हो गए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। बहुत ही सिंपल है, हेलिना के आरबीसी फरार। एंड ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, नाम है इनका
एल्कली मेटल्स। फिर ग्रुप 2 देख लो भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। Sr मतलब ट्रॉन्शियम, Ba मतलब बेरियम, Ra मतलब रेडियम। ठीक है, ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ चुका होगा क्या कहना चाहते हैं हम। एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1 क्या था, अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बच्चों आई होप ये याद रह सकता है आपको, और ये लिख लो यार। 1 to 20 हमने बाय हार्ट किया, अभी ग्रुप 1 एंड 2 भी बाय हार्ट हो गया, एस ब्लॉक। तो वैसे ही भाई पी ब्लॉक भी बाय हार्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप 13 देखो भाई क्या आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जी मतलब गैलियम, IN मतलब इंडियम, एंड TL मतलब थैलियम। ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम याद रखेंगे, बोलेंगे बाल गया, इंसान टकला, टकला मतलब थैलियम। सिंपल है। फिर ग्रुप 14 देख लो भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीई मतलब जर्मेनियम, SN मतलब होता है टिन, PB होता है लेड। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बोलेंगे कम सी गर्ल्स, गर्ल्स मतलब जर्मेनियम, इन संडे, संडे मतलब टिन, पब मतलब प्लम्बम दैट इज लेड। ठीक है, 14th ग्रुप हो गया। 15th ग्रुप देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS मतलब एर्सेनिक, SB मतलब एंटीमनी, एंड BI मतलब बिस्मुथ। इसको याद रखेंगे, बोलेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब मतलब एंटीमनी, भिखारी इज बिस्मुथ। बहुत सिंपल है। 16th देख लो भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, SE मतलब सेलेनियम, TE मतलब टेलुरियम, PO मतलब पोलोनियम। बच्चों आपको इसके नाम अगर याद रखने हैं तो एक पीरियोडिक टेबल भाई चार्ट डाउनलोड कर लो, फोटो डाउनलोड कर लो, और उसमें सिर्फ नाम याद रख लेना। बाकी ये निमोनिक्स तो बहुत इजी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, OS से तेल, PO, तेल इज टेलुरियम, PO इज पोलोनियम। बहुत सिंपल है। फिर ग्रुप 17, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड AT मतलब एस्टेटीन। ठीक है, AT क्या है, इट इज अ मेटलॉइड। देखो ना जिगजैग लाइन पे आ रहा है। इसको याद रखेंगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी, I8। बहुत सिंपल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एंड ग्रुप 18 होता है इनर्ट गैसेस का, नोबल गैसेस का, बराबर है। तो उसको याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अभी इसका निमोनिक यहां नहीं है, लेकिन आपको अगर याद रखना बोल सकते हो, हे नारायण, हे मतलब हीलियम, नारायण इज नियोन। हे नारायण, अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। हे नारायण, अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। आपको चाहिए तो लिख लेना। तो ये हो गया पूरा पी ब्लॉक का निमोनिक्स। आई होप S एंड P ब्लॉक आप याद रख सकते हो। चलिए आगे जाते हैं यार। तो बच्चों अभी एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी है, ये बात आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे S ब्लॉक दिखाया हुआ है, ग्रुप 1 एंड 2 है। देखो हाइड्रोजन दिख रहा है फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का 3 है, और उसके नीचे सोडियम का 11 है, बराबर है। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम को देखूं, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको दिख रहा है एक ही शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया हाइड्रोजन एटम। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 2 शेल है, बराबर। एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1। देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, शेल बढ़ रहा है। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है तो उसके पास एक शेल है, लिथियम के पास सेकेंड पीरियड में है तो उसके पास 2 शेल है, सोडियम थर्ड पीरियड में आता है तो उसके पास 3 शेल है। तो जैसे ही हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, शेल बढ़ने वाले हैं। एंड दूसरी बात बच्चों देखो, आपको पता है आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, एंड उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है एंड उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
लिथियम के पास 2 शेल है, तो देखो बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। सोडियम के पास 3 शेल है, लेकिन बाहर वाले वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। तो कहना इसे एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, सबसे पहली बात नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। हाइड्रोजन में 1 शेल, लिथियम में 2 और सोडियम में 3, वैसे पोटेशियम में 4 हो जाएंगे। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां पे आपको बात समझी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। देखो भाई कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1। तो एटम कुछ ऐसा दिख रहा है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर बेरिलियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर इज 4, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेकेंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,3। तो मुझे एक बात बताओ, हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बराबर, एक ही पीरियड हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे शेल बढ़ता नहीं है, शेल 2 ही है, लेकिन एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो ऐसे कार्बन में 2,4, देखो 4 हो गया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 2,5, ऑक्सीजन में 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्लोरीन में 2,7, नियोन में 2,8। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, क्या हो रहा है पीरियड में, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल बढ़ेंगे नहीं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जाएगा। तो बच्चों डिफरेंस समझ रहे हैं, आप ग्रुप में अगर डाउन जा रहे हो तो शेल बढ़ता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। आप अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो शेल सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक ऐड होते जाएगा। तो बच्चों दिस वाज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको इतना बेसिक्स तो आना ही चाहिए, एस ब्लॉक बाय हार्ट होना चाहिए, पी ब्लॉक बाय हार्ट होना चाहिए, एंड 1 to 20 एलिमेंट्स भी बाय हार्ट होने चाहिए। एंड दूसरी बात, अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच।